आज का वीडियो रिलेटेड है वीवीयू यूनिवर्सिटी सैम 2 मेजर सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स से। आज का प्रश्न है झारखंड में खनिज तथा वन संसाधनों की व्याख्या करें। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है। किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखते समय सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन देना होता है, देन अदर। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। अब झारखंड में वन एवं खनिज संसाधन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन। झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनिज संपदा पर है। झारखंड देश की प्रमुख खनिज संपदाएं जैसे कि खनिज, धातु, ऊर्जा आदि पाए जाते हैं। मतलब कि झारखंड में जिस देश की जो प्रमुख खनिज संपदाएं हैं ना, उसमें से झारखंड में अत्यधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज संसाधनों की बहुलता के कारण ही झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। अर्थात झारखंड में इतने अत्यधिक मात्रा में खनिज पाए जाते हैं जिसके कारण इस झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, अब ये खनिज संसाधन का इंट्रोडक्शन हो गया। अब वन संपदा का इंट्रोडक्शन देंगे। झारखंड में वन संपदा से समृद्ध राज्य है और राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 29.6% भूभाग पर वनों का विस्तार है। अर्थात झारखंड का जितना भौगोलिक क्षेत्र है ना, उसका 29.6% भाग पर वन है, और कुल वन जितना वन क्षेत्र है ना, उसका 81.87 भाग पर आरक्षित वन और 18.59% भाग पर सुरक्षित वन और वही 0.14% पर अवर्गीकृत वन है। अब झारखंड में खनिज संसाधन के बारे में। झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है। क्या बोला कि झारखंड खनिज उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण भारत में, भारत के जितने राज्य है उसमें से झारखंड सर्वप्रथम सर्वोच्च फर्स्ट स्थान प्राप्त करता है और इसके कारण इसे रत्नगर्भ भी कहा जाता है। मूल्य की दृष्टि से भारत के कुल खनिज उत्पादन का 26% एवं उत्पादन की दृष्टि से देश के कुल खनिज उत्पादन का 40% हिस्सा वर्तमान में अकेले झारखंड से निकाला जाता है। क्या बोला कि अगर मूल्य की दृष्टि से देखा जाए ना, तो भारत में जितना खनिज का उत्पादन होता है ना, उसका 26% अकेले झारखंड से उत्पादन होता है। और वहीं उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो 40% हिस्सा अकेले झारखंड उत्पादित करता है खनिज का। ठीक है, कोयला, अब्रक, लोहा, तांबा, चीनी मिट्टी, फायर क्ले, काइनाइट, ग्रेफाइट, बॉक्साइट तथा चूना पत्थर के उत्पादन में झारखंड अनेक राज्यों से आगे है। अर्थात ये सब जो कोयला, अब्रक, लोहा, तांबा है, ये सब के उत्पादन में झारखंड अनेक राज्यों के कंपैरिजन में ये सबसे आगे है। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं खनिज संसाधन की दृष्टि से झारखंड भारत का सबसे अमीर राज्य है। अगर खनिज संसाधन की दृष्टि से देखा जाए तो झारखंड भारत का सबसे अमीर राज्य है। सेकंड, भारत में झारखंड एकमात्र ऐसा प्रदेश है जहां इतने प्रकार के खनिज एक स्थान पे एक ही क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड कि झारखंड को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। ये तो हम इंट्रो में ही बताए, रूर प्रदेश कहा जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट है भारत में उपलब्ध खनिज के संचित भंडार का लगभग 30 से 35% झारखंड के पठारी भाग में ही केंद्रित है। ठीक है, अब पूरे भारत में जितने खनिज का उत्पादन होता है उसका लगभग 40% झारखंड में होता है। पूरे भारत में जितने खनिज का उत्पादन होता है ना, उसका 40% अकेले झारखंड में ही उत्पादित होता है खनिज का। ठीक है, अब मूल्य की दृष्टि से भारत में कुल खनिजों का लगभग 32% हिस्सा झारखंड में ही होता है। 8 नंबर पॉइंट है झारखंड क्षेत्र में भारत का 95% पाइराइट, 58% अब्रक, 33% कोयला, 33% ग्रेफाइट, 32% बॉक्साइट, 30% काइनाइट तथा 90% लौह अयस्क उत्पादन करता है झारखंड। ठीक है, अब एक लास्ट पॉइंट, झारखंड की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार खनिज है। अब झारखंड में खनिजों का वर्गीकरण। झारखंड में खनिजों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला धात्विक खनिज, दूसरा अधात्विक खनिज, तीसरा ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज किसको कहते हैं? धात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें धातु के गुण पाए जाते हैं।
अधात्विक खनिज वे खनिज होते हैं जिसमें धातु के गुण नहीं पाए जाते हैं। और ऊर्जा खनिज वे खनिज होते हैं जिससे ऊर्जा मिलता है, ऊर्जा प्राप्त होता है, ठीक है। और धात्विक खनिज को भी दो भागों में बांटा गया, एक लोह धात्विक खनिज, दूसरा अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक खनिज में लोहे का अंश पाया जाएगा और अलोह धात्विक खनिज में लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा। लोह धात्विक खनिज के अंतर्गत मैग्नीज, लोहयस, क्रोमाइट, जस्ता, टीन इत्यादि पाए जाते हैं। और यही अलोह धात्विक खनिज के अंतर्गत तांबा, बॉक्साइट, टंगस्टन, वैनेडियम, सोना, चांदी इत्यादि पाए जाते हैं। अब पहला पढ़ लिए धात्विक खनिज, अब दूसरा अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज के अंतर्गत अवरक, काइनाइट, ग्रेफाइट, चीनी मिट्टी, चूना पत्थर, डोलामाइट, एस्बेस्ट, सॉपस्टोन इत्यादि शामिल है। अधात्विक खनिज भी हो गया। अब ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज क्या है? जिससे ऊर्जा प्राप्त होता है। और ऊर्जा खनिज के अंतर्गत कोयला, यूरेनियम, थोरियम, इल्मेनाइट इत्यादि शामिल है। अब झारखंड में खनिज संसाधन कंप्लीट हो गया। अब झारखंड में वन संपदा के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड शब्द से झाड़ जंगल से भरे इलाके ज्ञात होता है। अगर झारखंड शब्द सुने तो ऐसा सच में प्रतीत होता है कि ये झाड़ जंगल से ही भरा होगा। वन संपदा और वन्य जीव जंतु प्रकृति के द्वारा दिया गया एक अमूल्य तोहफा है। राज्य में कुल क्षेत्रफल का 29.61% भाग पर वन है। हम लोग जानते हैं कि कुल जितना झारखंड का जितना भौगोलिक क्षेत्र है उसका 29.61% भाग पर वन है। जो भारत के कुल वन क्षेत्र का 3.4% भाग पर वन झारखंड का वन क्षेत्र है। अर्थात अगर पूरे भारत का वन क्षेत्र जितना है ना उसका 3.4% भाग पर झारखंड का वन है, ठीक है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि झारखंड में प्राकृतिक रूप से वन क्षेत्र बहुत विशाल है। सेकेंड, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.08 हेक्टेयर है। फिर थर्ड, झारखंड में सबसे प्रमुख वृक्ष साल है। फिर फोर्थ, झारखंड में सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला लातेहार है। फिर फिफ्थ, झारखंड में सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला जामताड़ा है। अब झारखंड में वनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। तो झारखंड में वनों का वर्गीकरण तीन श्रेणियों में रखा गया। वनों का वर्गीकरण के आधार पर उसे 3 श्रेणियों में रखा गया है। पहला आरक्षित, दूसरा संरक्षित, तीसरा अवर्गीकृत। अब आरक्षित वन, वैसे वन जिसमें मनुष्यों को अपने पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने की अनुमति नहीं होती है, अर्थात इन्हें सरकारी संरक्षण में रखा जाता है, आरक्षित वन कहलाता है। राजमहल और पलामू क्षेत्र में वन इस श्रेणी में है। जो झारखंड के जिले राजमहल और पलामू है इस क्षेत्र में आरक्षित वन पाए जाते हैं, ठीक है। दूसरा है सुरक्षित वन या संरक्षित वन। इसमें पशुओं को चराने एवं एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार के द्वारा सुरक्षित वन। इसमें पशुओं को चराने एवं एक सीमा तक लकड़ी काटने की अनुमति सरकार के द्वारा दी जाती है, यह सुरक्षित वन कहलाता है। और इनका विस्तार सर्वाधिक हजारीबाग में है, ठीक है। अब तीसरा है अवर्गीकृत वन, ऐसा वन जिसमें पशुओं को चराने तथा लकड़ी काटने के लिए सरकार का कोई प्रतिबंध नहीं होता है, लेकिन सरकार इसके लिए शुल्क लेती है, अवर्गीकृत वन की श्रेणी में आता है। राज्य में इस तरह के वन साहिबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका, हजारीबाग, पलामू एवं गुमला में पाए जाते हैं। हो गया वनों का वर्गीकरण भी कंप्लीट। अब एंड लास्ट निष्कर्ष। उपरोक्त व्याख्याओं से स्पष्ट होता है कि झारखंड खनिज तथा वन संपदा से एक समृद्ध राज्य है। झारखंड में खनिज तथा वन संपदा की भरपूर मात्रा में होने के बावजूद भी यह समृद्ध राज्य नहीं बन पाया, और इसका मुख्य कारण है सरकार के नीतियों के क्रियान्वयन में अनियमितताएं। अतः राज्य के आर्थिक और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए इन सब कठिनाइयों का निवारण या निराकरण करना आवश्यक है। धन्यवाद।